नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में भारतीय एग्रीकल्चरिस्ट। दोस्तों आज अब अपन बात करने वाले हैं कि चने की खेती कैसे की जाती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, 3 तरह की फार्मिंग्स होती है। जैसे कि फर्स्ट वन केमिकल फार्मिंग, जिसको सिंथेटिक फार्मिंग भी बोला जाता है। दूसरी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरी होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें आधी ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक पद्धति से की जाती है और आधी ट्रीटमेंट केमिकल से की जाती है। तो आज आप जहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मेरे पीछे एक प्लॉट है, चने का पूरा प्लॉट है। ये 1.25 एकड़ का प्लॉट है और इसमें हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फार्मूला यूज़ किया है, जिसमें आधी ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक है और आधी ट्रीटमेंट केमिकल है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फार्मिंग किस तरह से की जाती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा बताने वाला हूँ। चने की खेती की फसल 4 महीने की होती है। 2 तरह के सीज़न होते हैं, एक होता है रबी सीज़न और दूसरा होता है खरीफ सीज़न। तो ये रबी सीज़न की फसल होती है चना। हमने इसकी बुआई मिड ऑफ नवंबर में हमने इसकी बुआई की थी, जिसको अपन पेरनी भी बोलते हैं। तो मिडल ऑफ नवंबर में हमने इसकी पेरनी की थी और इसके लिए हमने कोई भी सीड का चना यूज़ नहीं किया था, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की प्रोसेसिंग भी नहीं की थी। सादा सिंपल चना था, जो पिछले साल का चना जो निकला था उसी को हमने पेरनी में, जिसको सोइंग बोलते हैं, हमने उसमें यूज़ किया था। हमने ये जो बुआई की हुई है ये ट्रैक्टर से की हुई है और इस 1.25 एकड़ के प्लॉट के लिए हमको 60 किलो चना हमको लगा है। कोई लोग बोलते हैं कि इसको 80 किलो लगना चाहिए था, कोई बोलते हैं 70 किलो लगना चाहिए था, बट हमने एक स्टैंडर्ड एवरेज पकड़ के चला। हमने इसके लिए 60 किलो चना यूज़ किया है। हालांकि इसमें गैप्स है। 60 किलो चना इसको लिए सफिशिएंट नहीं था, कम से कम 10-15 केजी ज़्यादा होना था। 70 से 75 केजी 1.25 एकड़ के लिए यूज़ होना चाहिए था, बट 60 किलो यूज़ होने की वजह से यहाँ पे आप गैप्स देख सकते हैं। इसकी बुआई करते टाइम हमने किसी भी तरह का खाद पेरनी के टाइम पे यूज़ तो नहीं किया था। हमने जब इसमें खाद हमने सोल्यूबल खाद दिया हुआ है बेसिकली। कोई लोग पेरनी के टाइम पे खाद देते हैं, जब पेरनी की जाती है तब खाद देते हैं। कोई लोग जब इरिगेशन करते हैं तब खाद देते हैं और कोई सोल्यूबल खाद देता है। तो हमने इसमें सोल्यूबल खाद दिया था, जो कि एक ऑर्गेनिक मैन्योर था, ऑर्गेनिक खाद था। वो हमने इसके जो स्प्रे के दौरान हमने इसको दिया था। जैसे कि ये ज़मीन जो है एक ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल की पीएच वैल्यू 6 से लेकर 8 के बीच में होती है, जो कि एक बेसिक होता है केमिकल नेचर में। ये बेसिक होने की वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल में फंगस जल्दी आ जाता है, तो फंगस को कंट्रोल करना होता है। तो और ये जो चने की फसल है वो सेंसिटिव होती है, इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। इसको जब इसके पूरे ड्यूरेशन में, इसके पूरे जीवन काल में इसको 1 या 2 बार ही पानी की ज़रूरत होती है। जब ये ज़मीन के ऊपर आता है, इसकी हाइट जब 5-6 इंच तक रहती है तब इसको पानी लगता है, और जब फूल पकड़ने लगता है उसके जस्ट पहले उसको एक बार पानी की ज़रूरत होती है। इसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप एक बार पानी दे सकते हैं। नहीं तो पेरनी जो होती है उसके पहले जब लैंड प्रिपरेशन की जाती है, लैंड प्रिपेयर करने के पहले भी आप पहले इसको पानी देना चाहिए। ज़मीन को पानी दो और उसके बाद 8-10-12 दिन बाद आप पेरनी इसकी कर सकते हैं। तो इरिगेशन हमने इससे किया है, स्प्रिंकल के थ्रू हमने इसका इरिगेशन किया है। जो पानी देने की जो हमारा इरिगेशन सिस्टम था वो स्प्रिंकल का था, हमने स्प्रिंकल थ्रू इसको मतलब इरिगेशन किया है। तो इसके लिए कैसा होता है कि आप खाद जो होती है पानी के टाइम पे भी दे सकते हैं। इसके लिए आप केमिकल खाद बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट हमने इसमें केमिकल खाद यूज़ नहीं किया है, सोल्यूबल खाद हमने इसमें यूज़ किया है। इस रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा, मतलब आप ये प्लांट दिखाए चने का, मतलब आप इसका ये देख सकते हैं कि जो ये चना लगा हुआ है, इसको जो ये है सफिशिएंट है। मतलब जैसे कि हमने इसमें हम जो इंसेक्टिसाइड्स जो दवाइयाँ यूज़ की थी इस साल जो थी, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल नहीं था चने की खेती के लिए। क्लाउडी एटमॉस्फेयर बहुत रहा है, 2 से 3 बार बारिश हुई है, इसके वजह से इसमें कीड़ जिसको बोलते हैं वो भी बहुत आया है और अल्लियाँ भी बहुत आई है। तो आप देख सकते हैं कि कोई जो ये है चना है, इसके अंदर
लिया है। इसके लिए हमने केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ किए थे। वो आप जब इसमें जाएंगे, एग्रो एजेंसी में जाएंगे, तो आपको अलग अलग दवाइयाँ मिलेगी, बट हमने कुछ पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड इसमें यूज़ किया है। बट खाद हमने इसमें पूरा ऑर्गेनिक यूज़ किया है, इसलिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसको आप बोल सकते हैं। अभी फरवरी का एंडिंग चालू है, ये मार्च के 1 मार्च में ये निकलेगा, इसकी कटाई होगी। और ये हमको देखते हैं कितना, मतलब इसका जो ये एक रिज़ल्ट के तो अपना एक प्रैक्टिकल के तौर पर हमने ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे यूज़ की है। इसका रिज़ल्ट अभी देखते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 10 बोरी यानी 10 क्विंटल माल आराम से यहाँ पे चने की ईल्ड होनी चाहिए, उत्पादन उतना होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि नहीं ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ये प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से अपन जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा अपनी ज़मीन जो है वो उसकी उत्पादक शक्ति जिसको अपन बोलते हैं वो कम होती जाएगी। और ऑर्गेनिक और केमिकल इन दोनों चीज़ों का अगर बैलेंस लेके चले तो इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी बैलेंस जो रहेगा इकोनॉमिकल जो खर्चे का एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो भी बना रहेगा, और आपको उत्पादन भी अच्छा होगा और ज़मीन की उत्पादक शक्ति भी कायम रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ पूरे के पूरे फार्मर्स डर रहे हैं उसके तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो उनका मानना है, उनका एक ऐसा मिथ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाता है, इससे हमको नुकसान होता है। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती की जाती है और की जा रही है। बस बात एक होती है कि स्टार्टिंग के 1 साल 6 महीने या कभी कभी 2 साल भी लगते हैं ऑर्गेनिक में लैंड को कन्वर्ट होने में, बट आप वो नहीं करना चाहते। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो बेस्ट यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना आज का जो चने की खेती का जो सेशन है यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज़ शेयर। और ये अवेयरनेस किसानों के बीच में आनी चाहिए कि एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी आई है फार्मिंग में, वो यूज़ करो। और केमिकल के वजह से जो हार्मफुल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, इससे ह्यूमंस को भी, मानव जाति को भी इसका नुकसान हो रहा है, और एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं इससे ज़मीन भी ख़राब हो रही है, वो मिनिमाइज़ होती है, वो कर सकते हैं। बस अपने को एक प्रॉपर नॉलेज लेना है, गाइडेंस लेना है, एक प्रशिक्षण लेना है, और इसकी तरफ धीरे धीरे अपन इसमें तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग चालू करो, आधी ऑर्गेनिक, आधी ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक, आधी ट्रीटमेंट केमिकल, धीरे धीरे आप बढ़ो, धीरे धीरे करते करते उसको फुल्ली ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो। इससे आपका ही फायदा होगा, और केमिकल जो ये है चीज़ें हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो आज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।